फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और एक बार फिर से मैं आरएसएस वाले विद्यार्थियों के लिए दिन भर जो भी घटनाक्रम आज का रहा और क्या प्लानिंग रही, क्या डिस्कशन रहे, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जो अभी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं आपको ऑथेंटिक और प्रमाणिक न्यूज़ आप सब तक पहुंचाऊं, आप सबको कन्फ्यूजनों से बचाऊं, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी अफवाहें यूट्यूब पर चल रही हैं। मेरे बहुत सारे साथी अजीब व गरीब सूचनाएं डाल रहे हैं, जिससे विद्यार्थी लगातार डिस्टर्ब हैं, हतोत्साहित हैं, परेशान हैं। और सही मायनों में अगर पूछा जाए तो मैं वास्तव में मुझे पर्सनली बहुत हर्ट फील होता है जब ऐसे ऐसे सवाल विद्यार्थियों के आते हैं कि सर हमने अभी यूट्यूब पर ये सुना है। देखिए, मैं सभी मेरे यूट्यूब साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि यूट्यूब पर आप ऐसा कोई भी भ्रामक न्यूज़ ना डालें जिससे विद्यार्थी विचलित हों या उनकी अपने आपका मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो। इस तरीके की कोई भी बात ना करें, ना डालें। मैं आपसे अपने डिस्कशन वाले पॉइंट पर आता हूं कि क्या हमारा डिस्कशन वाला पॉइंट जो था, डिस्कशन का पॉइंट जो हमने सुबह डिस्कशन किया था, एक्चुअल में सुबह मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा था, उसी समय कुछ स्टूडेंट यहाँ ऑफिस मिलने आ गए, उस वजह से मुझे जल्दी में आपके साथ फिनिश करना पड़ा। मैं प्रॉपरली और माइंड कंसंट्रेट करके आपको सारी बातें नहीं बता पाया। अभी मैं आपको जो भी मेरा प्लान है वो सारा डिस्कशन और आप सबके जो भी मेरे पास आज डे में भी जो मैसेजेस आए हैं उन सब के बाद क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, वो सब मैं प्लान कर रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ इसमें हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देना चाह रहा हूँ कि अभी तक मेरे को आप सब ने बड़ी दुविधा में डाला हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल जब मैंने राय मांगी तो मुझे वहाँ पर जो दिख रहा था 80% स्टूडेंट ये चाह रहे थे कि कोर्ट केस कर दिया जाए, जबकि मैं आपको सारी बात क्लियरली मेरे वीडियो में मैंने बोली थी। या तो आपने वीडियो पूरा नहीं सुना या फिर आपने अपने हिसाब से जवाब दिया। मैंने आपको साफ साफ कहा था और अभी भी बता रहा हूँ कि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ मोटे तौर पर है। सबसे पहला काम, कोर्ट केस करने की स्थिति में स्टे होगा, क्योंकि एग्ज़ाम को अगर कैंसिल कराना है, पोस्टपोन कराना है या प्रमोट वाली स्थिति भी तभी बनती है जब सबसे पहले तो उसको स्टे किया जाएगा, उस टाइम टेबल को रद्द किया जाएगा, पुराने वाला शेड्यूल। ये सबसे पहला काम जो कोर्ट करता है, वो सबसे पहली स्थिति ये होती है उसमें कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करनी पड़ेगी। अब बात जो वकीलों से राय मशवरा करने के बाद जो वो कहते हैं, तो उनका कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर किसी भी बोर्ड ने प्रमोट नहीं किया है। एक्चुअल में बोर्ड राजस्थान में दो ही चलते हैं, एक राजस्थान बोर्ड और एक राजस्थान स्टेट ओपन, जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात इन बोर्डों की, वो दूसरा जो वकीलों का तर्क था कि जब 20 लाख बच्चों का इन्होंने लॉकडाउन के बीच में एग्ज़ाम करा दिया, तो 1.5 लाख बच्चों के एग्ज़ाम इनके लिए कोई बड़ी चैलेंज नहीं है। हम सारी बात मानते हैं, उस समय और आज में कोविड की स्थिति कितनी बिगड़ी वो सब हम जानते हैं, लेकिन जब हम एज ए जिम्मेदार पर्सन, जब हम सिंसियरली जब किसी चीज़ के पीछे जाते हैं और उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हम जब एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम जब स्टेप लेना चाह रहे हैं कि कोर्ट केस करें या ना करें, जो एक स्टेप हम आगे लेना चाह रहे हैं, तो मैं वो स्टेप आप सबके बिना नहीं ले सकता, मैं आप सबकी राय के बिना नहीं ले सकता, क्योंकि मैं आप सबके लिए लड़ रहा हूँ। मैं आपके फ्यूचर को, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट मुझे कोसे, मुझे कहे कि सर की वजह से मेरा साल ख़राब हुआ, सर ने हमारे साथ गलत किया। देखिए, मेरा आप सबसे, मैं अगर आपसे कहूँ तो मुझे आज पता नहीं इतने कम टाइम में आप सबसे एक फैमिलियर अटैचमेंट हो गया। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस करने आया हूँ, आप लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपनी साइड से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की लाइफ को स्पॉइल करना नहीं चाहता, आप लोगों का साल नहीं खराब करना चाहता। मैं आपको इसमें दो तरीके से इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या आपको अपने दिमाग को समझाने की ज़रूरत। देखिए, पॉसिबिलिटीज़, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते हैं तो सबसे पहले एक्चुअल में स्टे के लिए
तो मैंने जितने भी वकील से बात की वो गारंटी देते हैं हाँ स्टे हम दिला देंगे। लेकिन प्रमोट करने का, अगर प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए अभी तक मुझे कोई ऐसा मजबूत वकील नहीं मिला जिसने मुझे ये श्योरिटी दी हो कि हाँ सर मैं आपके बच्चों को प्रमोट करा दूँगा। अब ऐसी स्थिति में अगर एग्ज़ाम मान लो कि 1 महीने 15 दिन डिले होते हैं तो डेफिनेटली लॉस तो होता है, क्योंकि अभी अगर सितंबर में एग्ज़ाम फिनिश होते हैं तो अक्टूबर लास्ट या 1 नवंबर आपके रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। वो डेफिनेट है, आपको अक्टूबर लास्ट से नवंबर 1 में रिजल्ट मिलेगा। और उस स्थिति में आप जनरल प्रोग्राम के अंदर तो डेफिनेटली एडमिशन ले पाओगे, चाहे बीए हो चाहे 11th बीए बीएससी बीकॉम आप, क्योंकि इस सेशन में आप मान के चलिए कि आपका जो एजुकेशन सेशन होगा ना वो अक्टूबर से पहले स्टार्ट होने वाला नहीं है। सितंबर में मुझे नहीं लगता कि कॉलेज स्कूल खुलने वाले हैं। अगर खुलेंगे भी तो 15 सितंबर के बाद खुलेंगे और एडमिशन का प्रोसीजर आपका आराम से लेट तक चलेगा। उस स्थिति में आप लोगों को एडमिशन के चांसेस रहते हैं। और अगर 1 महीने भी ये प्रोग्राम डिले होता है तो डेफिनेटली लॉस होता है। सेकंड थिंग, NIVS का रिजल्ट जिस तर्ज पर बना है उसमें इतनी सारी खामियां हैं। फेल होने वाला बच्चा पास है, पास वाला फेल है, 80% वाला 40% पे, 40% वाला 80% पे, मतलब एक रिजल्ट का मतलब कचरा कर दिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट बना है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट अगेन हाई कोर्ट में गए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस रिजल्ट के साथ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि मैं जो भी स्टेप मंडे को जो उठाऊंगा वो स्टेप बड़ा सोच समझ के और आप सबके मतों को ध्यान में रख के, आप सबके फ्यूचर को ध्यान में रख के, आप सबके भविष्य को ध्यान में रख के मैं कोई भी स्टेप लूँगा। क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं किसी भी विद्यार्थी के फ्यूचर को ख़राब करने का कारण बनूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में हमेशा लास्ट 11th ईयर से मैं स्टूडेंट की ज़िंदगी बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे अलग अलग टाइम में मैं आज 11th ईयर में मैं अपने एजुकेशन कंसल्टेंसी के तौर पे मैं मतलब कि आप ये मान के चलें कि 7-8 हज़ार स्टूडेंटों की ज़िंदगी बना चुका हूँ। अलग अलग कोर्सेज़ में एनरोल्ड कर चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के आज प्राइवेट सेक्टर में मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंटों के डायरेक्ट टच में रहूँ, स्टूडेंटों की लाइफ को चेंज कर पाऊँ, उनकी ज़िंदगी बनाने में कामयाब हो सकूँ। तो वो सब मेरे एक मकसद था, जहाँ अब मुझे लगा कि यार ये और मैं इस मकसद को और उस पर ले जा सकता हूँ। मैं अपनी जानकारियों को और अच्छे से शेयर कर सकता हूँ, मैं अपने अनुभवों को और ज़्यादा विद्यार्थियों की ज़िंदगी बनाने के लिए। तो मुझे वो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने दिया। तो मैं आज आपको वहाँ पे मैं मेरे एक आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरी आज सबसे पहली चीज़ तो अपील कि आप सब शांत चित्त होकर दिमाग से सोच के मुझे बताएं कि वास्तविक रूप से अपने क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे मुझे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर प्लीज़ स्टे ना दिलवाएं, सर स्टे ना दिलाएं। और स्टे के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि अगर प्रमोट होते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है और उसी स्थिति में कोर्ट केस का बेनिफिट है, और स्टे से लॉस होगा ये मुझे भी पता है। तो मैं भी उसी चीज़ के फेवर में हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों की जिद है कि सर नहीं, हमें स्टेज एग्ज़ाम कैंसिल ही कराना है, प्रमोट ही कराना है। मतलब तो मेरा कहने का मतलब आप सबसे कि जिद्दी ना बने, समझदार बने और सोच समझ के इसमें मेरी जो मुझे फैसला लेना है उसमें हेल्प करें। मुझे मतलब कंफ्यूज ना करें कि सोच समझ के हमें अब फैसला करना है। यहाँ जिम्मेदारी के साथ हमें आगे बढ़ने की टाइम है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हमें हर चीज़ के लिए स्टेप लेने के लिए टाइम नहीं है। और आगे मैं आप सबसे एक अपील ये भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 आप कंफ्यूज ना हों कि सर क्या हमें प्रमोट कर दिया गया है। नहीं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आज की डेट में आपको किसी को कोई प्रमोट नहीं किया गया है। प्रमोट करने का कोई ऑर्डर रिलीज़ नहीं हुआ है। आज की डेट में आप ये माने कि आपका 3 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है और आप उसके हिसाब से प्लीज़ अपनी स्टडी जारी रखें, अपनी स्टडी को ब्रेक ना करें। मैं ये हार्डली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी पढ़ाई ब्रेक ना करें, क्योंकि देखिए कल को अगर एग्ज़ाम होती है तो आपका लॉस होता है। तो ये मेरी पर्सनली आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई जारी रखें। उसके बाद जो होना है उसके लिए लगातार फाइट कर रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्या करना है, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपको प्रमोट कराने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को स्टडी अपनी बंद नहीं करनी।
मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि आप लोगों को अपना पढ़ाई लगातार जारी रखना है, जिससे आपको अपना बाय द वे अगर एग्ज़ाम में हमको जाना भी पड़ता है तो आपको लॉसेस ना हो। ठीक है, ये बाकी मैं कोर्ट केस करना है ये नहीं करना है ये कल डिसाइड करूँगा, क्योंकि परसों मुझे उस चीज़ के लिए जाना होगा। आप सबकी सजेशन और राय, और कल मैं पर्सनली फिर से जिन लोगों को मैं काम सौंप के आया हूँ कि वो भी पर्सनली जयपुर में, क्योंकि मैं जयपुर नहीं रहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को बोल के आया हूँ, वो पर्सनली कल फिर से कुछ वकीलों से मिल रहे हैं और फाइनल डिसीज़न हम कल करके मंडे को उस चीज़ के लिए प्रोसेस करेंगे जो भी करना है। लेकिन जो भी करेंगे आप सबके हित और अधिकार, आपकी लाइफ को सोचते हुए समझते हुए, आपकी ज़िंदगी जिसमें सिक्योर हो, जिसमें आप लोगों के छात्र हित का जो फैसला हो उसी के लिए हम लोग प्रयास करें। ऐसा कोई भी बचपने में या गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से आप सबको लॉस हो। अगर कोई हमें वकील ये कहने के लिए 100% मिलेगा कि मैं आपके बच्चों को प्रमोट करा रहा हूँ, तो वो उस हद तक वो जो भी एक्सपेंसेस के लिए कहेगा वो सब मिलके उस चीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसी अभी संभावना आज डेट तक नहीं मिली है। हम इसके लिए कल और एक टाइम देंगे और उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही अपन डिसीजन लेंगे। आप सब जो मुझे सजेशन देते हैं और जो प्यार आप सब देते हैं उस सब से मैं बहुत अभिप्रीत हूँ। आप सबसे बहुत, मैं कहते हैं कि फैमिली मुझे अटैचमेंट आप सबसे फील होता है कि आप सब मुझे इतनी इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना विश्वास मेरे में दिखाते हैं। वो वाकई बहुत आपका प्यार मुझे मिल रहा है, वो बहुत बहुत आप सब आभारी हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके हक और अधिकार के लिए मरते दम तक लड़ता रहूँगा। और आप सबकी ज़िंदगी में कभी भी किसी तरीके का आपको चाहे जॉब से रिलेटेड हो, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम फील हो, जब भी कोई आप लोगों को मेरे से जानकारी चाहिए, डेफिनेटली मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। ना केवल ये RSS तक बात नहीं है, मैं आपको हमेशा आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक नीड को पूरी करने के लिए तैयार रहूँगा और हमेशा आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करता रहूँगा। अभी आप सबको अपनी स्टडी के साथ भी कनेक्ट रहना है। मैं आपको कल कोशिश करूँगा कि डे में मैं कुछ आपको ओल्ड पेपर भी आपके लिए अपलोड करूँ। ऐसा मेरा प्लान है कि कल मैं डे में आपको टाइम मिला तो, कल संडे है, मैं अगर टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए कुछ ओल्ड पेपर मेरे पास हैं उनको मैं आपके लिए अपलोड भी करूँगा। तो आप पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें और जो भी करना है वो सोच समझ के मुझे फाइनल डिसीजन आप कमेंट में देना है कि अब ये करना है, क्योंकि अब बचपने का टाइम नहीं है, सिंसियरली डिसीजन का टाइम है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। उस स्टेप में क्या लॉस हो सकते हैं, क्या मैं आपको उसको बता चुका हूँ, उन सब के हिसाब से सोच समझ के और अच्छा और मैच्योर जिम्मेदारी वाली राय देनी है, जिससे मैं अपने निर्णय में आप सबके निर्णय को शामिल कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड again best of luck for your future, and again I request you please like, share and subscribe, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के व्यूज़ हम ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस सवाल जवाब में, इस मुहिम में शामिल हो सकें। और मैं एक और अपील आपसे इस वीडियो में कर रहा हूँ कि हम अभी कोर्ट केस वाला भी और जो भी फैसला है, हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि 14 तारीख को 13 तारीख को जैसे ही गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर वगैरह इधर आते हैं तो हमारा एक स्टेप आगे ये भी हो सकता है कि हम 15 तारीख 15 के बाद हम पर्सनली एजुकेशन मिनिस्टर से एक छात्रों के समूह के साथ मिलें, ऐसा भी हो सकता है। उससे पहले कोर्ट केस की जो भी डिसीजन करना है वो हम कल करने वाले हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के जवाब हम सबको मिल सकें, उन सब के हिसाब से हम फैसला कर सकें। थैंक्स एंड वंदे मातरम।